हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर ICA एजुकेशन हब पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास चैप्टर 2 की क्लास को आज हम लोग चैप्टर 2 की क्लास सेकेंड क्लास को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। आज उसके की आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन सेकेंड क्लास में बचे थे उनको लेकर आए हैं। आज हमें क्या करना है, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया ये बताना है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। Who developed the Unix ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन ए मिल जाएगा बिल गेट्स, बी ऑप्शन है केन थॉमसन एंड डेनिस रिच, सी ऑप्शन है स्टीव जॉब्स और डी ऑप्शन है लिनस टोरवार्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। Who developed the Unix ऑपरेटिंग सिस्टम? ए बी सी डी में चारों ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर इसका राइट है। जो भी राइट कम है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ में आंसर को जो भी ऑप्शन राइट है उसको बताना है। सभी के क्वेश्चन इसमें आना चाहिए। इसमें डेवलप्ड जो है किसने किया, यूनिक्स सिस्टम किसने किया, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट, केन थॉमसन। कौन सा होगा? केन थॉमसन एंड डेनिस रिच इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है केन थॉमसन एंड डेनिस रिच। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर का रिस्टार्ट या स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। रिस्टार्ट आर द बूट स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज द कार्ड बूटिंग। इसमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो ट्रू है दूसरा फॉल्स है। अब आपको ये बताना है कंप्यूटर को जो हम रिस्टार्ट करते हैं उस समय जो उसको क्या बूटिंग कहते हैं। अगर सही है तो ट्रू, अगर गलत है तो फॉल्स पर आपको टिक करना है। कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आने चाहिए। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल होना है, नहीं तो लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। इसका राइट आंसर है ट्रू, कि जो कंप्यूटर का रिस्टार्ट करना जो होता है वो बूटिंग कहलाता है। इसका राइट आंसर है ट्रू, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन सा है आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड चैप्टर का CCC सेकेंड चैप्टर का सेकेंड क्लास आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया, टास्क बार को कहाँ पर नहीं रख सकते हैं। टास्क बार को कहाँ पर नहीं रख सकते हैं। वेयर कैन द टास्क बार नॉट बी रिप्लेस्ड? ए ऑप्शन मिलता है लेफ्ट, बी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन सेंटर और डी ऑप्शन टॉप। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि हम टास्क बार को कहाँ पर नहीं रख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। चारों ऑप्शनों में से आपको जो भी राइट आंसर बताना है क्या है। क्या लेफ्ट में रखा जा सकता है, राइट में रखा जा सकता है, टॉप में भी रखा जा सकता है। जो टास्क बार क्या होता है, सबसे बॉटम ऑफ द स्क्रीन कंप्यूटर के सबसे नीचे जो दिखाई देता है इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार कहाँ पे होता है, तो हम बॉटम में तो पहले से दिखाई देता है, लेफ्ट राइट में भी रखने का ऑप्शन देते हैं। कैसे करते हैं, टास्क बार मैनेजर ओपन कर लेंगे और यहाँ से अब जिधर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में रखना है यहाँ से लॉक ओपन करने के बाद में रख सकते हैं। लेकिन सेंटर में, सेंटर का मतलब ये टास्क बार जो होती है बीच में, ये रखने का इसमें ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कहाँ नहीं रह सकते, तो सेंटर में। टास्क बार जो है वो सेंटर में नहीं रख सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेंटर में नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। 4 जो यहाँ पर व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉस कमांड। यहाँ पर जो डॉस है, यहाँ पर टास है, टास की जगह डास होना चाहिए था, डास कमांड का यूज होना था। तो यहाँ व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉस, डॉस की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। ए ऑप्शन है 64 कैरेक्टर, बी ऑप्शन है 127 कैरेक्टर,
सी ऑप्शन है 55 करेक्टर और डी ऑप्शन है 512 करेक्टर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है डॉस में। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग इज द राइट आंसर है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका आपको बताना है कि डॉस में कौन सा कितने करेक्टर होते हैं। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 127। कितने होते? 127 करेक्टर इज द राइट आंसर। 123 करेक्टर डॉस में मैक्सिमम फाइल को बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर में ध्यान रखना है। बुक में केवल डॉस के कमांड्स के बारे में बताया गया, यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पर कितने करेक्टर्स को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फाइल सिस्टम। यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। ए ऑप्शन है फैट 16, बी ऑप्शन है 32 फैट, सी ऑप्शन है NTFS और डी ऑप्शन है FXT। इन ऑप्शनों चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप लोग जो भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें तो फ़ोन को अपने लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में कर लें, जिससे कि आपको क्वेश्चंस हैं वो बड़े दिखाई देंगे और समझ में भी आएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैध फाइल एक्सटेंशन नहीं होती, FAT फाइल्स होती है, फैट फाइल होती है, NTFS भी फाइल होती हैं, बट यहाँ पर जो FXT जो है ये इसका रॉन्ग आंसर है। FXT फाइल का कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप सेव करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होता है। अब यहाँ पर ये बताया गया जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उस समय हमारा डिफ़ॉल्ट लोकेशन कहाँ होती है, हमारा जो फाइल हमारी सेव होती है वो कहाँ पर सेव हो जाती है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है डेस्कटॉप, बी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, सी ऑप्शन है डाउनलोड और डी ऑप्शन है माई पिक्चर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। डिफ़ॉल्ट मतलब जब हम फाइल सेव करेंगे तो हमारी फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ सेव हो जाएगी, ये आपको बताना है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि डेस्कटॉप पर सेव होता है या फिर डॉक्यूमेंट में या फिर हमारी फाइल्स में सेव होता है। अब इसका राइट आंसर हमें बताना था, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर डॉक्यूमेंट्स इसका राइट आंसर है। डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप की फाइल जो होती है ये वो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जो होती है वो डॉक्यूमेंट में सेव होती है। अगर वर्ड की फाइल है तो डॉक्यूमेंट में सेव होगी, अगर पिक्चर्स वगैरह है तो वो हमारी पिक्चर में सेव हो जाती है। अगर हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, जैसे हम कोई फाइल बनाई है, हम चाहते हैं कि अपने डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, तो वहाँ पे चूज लोकेशन का ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ से हम लोग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी फाइल या फोल्डर को नाम देने के लिए उसको रीनेम करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं। विच कमांड इज यूज टू नेम और रीनेम ए फाइल और फोल्डर। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन ए है F1, बी है F2, सी है F3 और डी है F4। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में होता है, ये ज़्यादातर पेपर में पूछा भी जाता है, तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर कवर करके जाना है। जो लोग अभी क्लास में ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली लाइव क्लास आपको मिलती रहे। दूसरा, आपको चैनल को अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक बटन भी प्रेस किया करें, क्योंकि व्यू तो बहुत ज़्यादा आप लोग देखते हैं, ज़्यादातर देखते हैं, लेकिन उसमें लाइक कम ही आते हैं। तो जब भी आप क्लास को देख रहे हैं तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें, जिससे और भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आते रहें। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसका राइट आंसर हमें बताना है कि कौन सा होता है।
रीनेम फोल्डर की शॉर्टकट की क्या है, अगर आपको पता है तो वही फाइल का नाम बदलने के लिए भी यूज की जाती है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। F2 जो होता है ये हमारी फाइल्स को नाम बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नाम को चेंज करने के लिए F2 का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस शॉर्टकट की मदद से आप एक साथ सभी खुले प्रोग्राम को हाइड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ विच शॉर्टकट की कैन बी हाइड ऑल ओपन प्रोग्राम वंस, एक बार में कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी शॉर्टकट की मदद से हम जितने भी खुले प्रोग्राम हैं उनको हम हाइड कर सकते हैं। ए ऑप्शन है विंडोज़ प्लस ई, बी ऑप्शन है विंडोज़ प्लस डी, सी ऑप्शन है विंडोज़ प्लस एल, डी ऑप्शन है विंडोज़ प्लस आर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर क्या होगा? इसका विंडोज़ की फाइल का जो एक साथ में हाइड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, खुले फाइलों को हाइड कर सकते हैं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है, जो भी आते हैं आपको आंसर देना है। राइट और रॉन्ग ये नहीं है कि सारे पता है तभी आंसर देंगे, कोशिश करेंगे हम लोग सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 38 का राइट आंसर है विंडो प्लस डी। विंडो प्लस डी से क्या होता है? विंडो डी से हम लोग खुले प्रोग्रामों को हाइड कर सकते हैं, जितने भी प्रोग्राम ओपन है उनको हाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बायोस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस का पूरा नाम आपको बताना है क्या होता है। तो बायोस क्या है? चारों ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर को बताते हैं। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, इसका होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम होता है। बी ऑप्शन है बेसिक इनपुट बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी ऑप्शन है बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन है बाइनरी इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आने चाहिए। BIOS प्रीवियस क्लास में कम से कम 2 से 3 बार ये मिल चुका है। जो लोग अभी पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो क्लासेस ज़रूर देख लें, उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा कि क्लास में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका राइट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, GIGO का फुल फॉर्म क्या है? ये कल की परसों की क्लास में आया था। GIGO का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम आपको बताना है क्या होता है। GIGO गुड्स इनपुट गुड्स आउटपुट, बी ऑप्शन है जर्नल इनपुट जर्नल आउटपुट, और सी ऑप्शन है गार्बेज इन गार्बेज आउट, डी ऑप्शन है ग्राफिकल इनपुट ग्राफिकल आउटपुट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारी ऑप्शन दिख रहे हैं, इनका आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पर 11, संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं? Which command would use to duplicate an entire disk? ए ऑप्शन मिलता है डिस्क फॉर्मेट, डी ऑप्शन है डिस्क कॉपी, सी ऑप्शन है डिस्क डिलीट, और डी ऑप्शन है डिस्क रिकवर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसके आंसर आप सभी को देने हैं। ABCD आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको केवल इसका आंसर बताना है क्या होगा। संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने के लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन है। डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए डिस्क कॉपी, ये राइट आंसर है। राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, डिस्क कॉपी। डिस्क को कॉपी करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, लाइनेक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम।
लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सिंगल यूजर, बी ऑप्शन है मल्टी यूजर, सी ऑप्शन है टाइम शेयरिंग और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा, सिंगल, मल्टी, टाइम शेयरिंग और या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको बताना है। ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किस प्रकार का यूजर है? मल्टी यूजर टास्किंग सिस्टम होती है। मल्टी यूजर का मतलब यहाँ पर कई सारे यूजर लोग काम कर सकते हैं, इसीलिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13, बायो सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं? विच ऑप्शन इज यूज टू बायो सेटअप टू चेंज द बूट डिवाइस? बूट डिवाइस को चेंज करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर सेटिंग, बी ऑप्शन है बूट सीक्वेंस, सी ऑप्शन है सिक्योरिटी ऑप्शन और डी ऑप्शन है परफॉर्मेंस सेटिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हमें राइट आंसर चूज करके बताना है कि कौन सा होगा। इसके लिए बायो सेटिंग के लिए बूट सीक्वेंस, कौन सा राइट आंसर है? बूट सीक्वेंस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बूट सीक्वेंस ऑप्शन का उपयोग करके हम बूट डिवाइस के विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्लास ही फर्स्ट और सेकेंड चैप्टरों की जो चैप्टर वाइज क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको अगर आप देख के जाते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो पेपर में छूट जाए। आप लोग आराम से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? विच कमांड कैन यू यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम? ए ऑप्शन है वर्जन VAR, बी ऑप्शन है नेम, सी ऑप्शन है शो OS और डी ऑप्शन है डिस्प्ले OS। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है किसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये चैप्टर में भी दिया है कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होता है VER। VER मतलब वर्जन कमांड। वर्जन कमांड में हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। ये कहाँ होता है इसके बारे में भी हम एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे CMD डास, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। डास ओपन होने के बाद में यहाँ पर अगर वर्जन देखना है तो यहाँ पर जाके हम VER लिख के यहाँ पर एंटर करेंगे। अब जैसे ही हमने VER कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप किया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यहाँ पर आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और इसका जो भी वर्जन है, वर्जन 10.0, 22, 621, ये यहाँ पर वर्जन हमें मिल जाता है। तो ये जो हमारा होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ये यहाँ से हम वर्जन देखने के लिए इस कमांड का उपयोग करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिकली जब हम लोग करते हैं तो इसका अच्छे से समझ में आता है। अब हम लोग क्लास को और अच्छे से करने के लिए आपको विद प्रैक्टिकल के साथ में सारी चीज़ें दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर था वर्जन, वो आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? विच वन डज नॉट द नीड द रिफ्रेश? रिफ्रेश करने की किस मेमोरी की जरूरत नहीं होती कि उसको रिफ्रेश किया जाए? ए ऑप्शन है DRAM, बी ऑप्शन है SRAM, सी ऑप्शन है कैश मेमोरी, डी ऑप्शन है रोम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। कौन सी मेमोरी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है? अब आपको इसमें से चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी होगी। अब इसका ABCD चारों ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आने चाहिए। वेट योर आंसर, हम आपके आंसर का वेट करते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर टाइप किया करें। जो भी आपको होता है सही गलत जैसा भी आता है, हमें आंसर देना है। आंसर देना है सभी क्वेश्चनों का। SRAM इज द राइट आंसर है। SRAM इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। SRAM से क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, ये स्टैटिक एक जगह स्थिर रहने वाली मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मशीन भाषा के प्रोग्राम सभी मशीनों के लिए एक जैसे ही होंगे? मशीन प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज
विल बी द सेम फॉर ऑल मशीन्स। मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम क्या सभी में एक ही जैसे होंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सही और बी ऑप्शन है गलत, मतलब ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16 का, आपको बताना है ट्रू या फिर फॉल्स, मतलब ए ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन। जो भी आपको लगता है उस कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर टाइप करना है। तो इसका मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम सभी एक जैसे नहीं होते हैं, गलत है ये। सभी कंप्यूटर में प्रोग्राम एक जैसे नहीं होती हैं, सभी जो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को कवर नहीं करेंगे। कल की क्लास के कुछ क्लास जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन छूट गए थे उन्हीं को आज कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डीएसएम डीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? डीएसएम का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएम? डीएसएम का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है डिजिटल सिस्टम मैनेजमेंट, बी ऑप्शन है डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट, सी ऑप्शन है डायनेमिक सिस्टम मोड और डी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। ए बी सी डी सभी ऑप्शंस आपको बताना है कि कौन सा होगा। इसमें से राइट आंसर हमें चूज करना है। ए बी सी डी को तुक्का लगा के हम इसमें नहीं कर सकते कि नहीं ए है या फिर बी है। हर बार ये क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन का ऑप्शन भी चेंज रहता है, तो ये चीज़ का हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी इज द राइट आंसर। डीएसएम फुल फॉर्म मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी के लिए इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बस आईसीए एजुकेशन हब चैनल के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जिससे कि आप लोग एक नए तरीके से सेम जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो विंडोज 64 को सपोर्ट करता है? विंडोज 64 को कौन सपोर्ट करता है? विच इज द फॉलोइंग सपोर्ट विंडोज 64 बिट? ए ऑप्शन है विंडोज एक्सपी, बी ऑप्शन है विंडोज 98, सी ऑप्शन है विंडोज 95 और डी ऑप्शन है विंडोज 3.1। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है निम्न से कौन सा जो है विंडोज 60 बिट को सपोर्ट करता है, मतलब 60 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। इनमें से बताना है कि कौन सा था। क्वेश्चन नंबर हमारा था 8 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका है विंडोज एक्सपी। राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। विंडोज एक्सपी जो होता है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामों का समूह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है हार्डवेयर, सी ऑप्शन है एक्सेसरीज और डी ऑप्शन है यूटिलिटीज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा प्रोग्रामों का समूह कहलाता है, कौन सा प्रोग्रामों का समूह कहलाता है। इजी क्वेश्चन है, सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर आने चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रोग्रामों के सेट को क्या कहा जाता है ये आपको केवल सिंपल बताना है क्या कहा जाता है। प्रोग्रामिंग के समूह को एसेसरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसेसरीज में जाने के बाद में हम प्रोग्रामों के समूह को ओपन कर सकते हैं, इसलिए इसे एसेसरीज के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ द मल्टी प्रोग्रामों का जो सेट होता है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज द कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट होते हैं उनको हम लोग हार्डवेयर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये जरूर क्वेश्चन जो नहीं है, क्वेश्चन इस तरीके के दिए, इनका पेपर में अच्छे से पढ़ के तब करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन है VX वर्क्स, बी ऑप्शन है QNX, सी ऑप्शन है RT लिनक्स और डी ऑप्शन है प्लॉम OS। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होता है। रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा नहीं है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है पॉम ओएस। पॉम ओएस जो होता है रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं होता है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। आज की क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। मोर देन यहाँ पे 21 कंप्लीट हो चुके हैं, फिर 25 क्वेश्चन को आज कवर करना है। तो बस 4 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद आप लोगों को है कि आज की क्लास के बारे में जो भी सरप्राइज रखा गया है वो बताया जाएगा। वे आप यहाँ पर ए आप 21 क्वेश्चन है। वे प्रणालियाँ जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देते हैं उनको क्या कहा जाता है? वे प्रणालियाँ जो एक समय में एक से अधिक प्रक्रिया निष्पादन करने की अनुमति देती है उसको क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, बी ऑप्शन है यूनी प्रोसेसिंग, और सी ऑप्शन है मल्टी प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है टाइम शेयरिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से एक बार आराम से पढ़ लेना है, तब आंसर देना है आप लोगों को। वे प्रणालियाँ जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया की निष्पादन करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट सेक्शन में बस आपके लोगों के आंसर ही दिखने चाहिए। जब भी है कि क्वेश्चन आए बस आंसर सभी के आंसर आने चाहिए, जो भी आपको आता है उस तरीके से आंसर आने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है यूनी प्रोसेसिंग। यूनी प्रोसेसिंग जो होता है ये उसका अनुमति देता है केवल प्रक्रिया के निष्पादन की अनुमति। इसका उनको क्या कहते हैं? उनको यूनी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनी प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर। यूनी प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनी प्रोसेसिंग, आपको ये आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। वर्तमान प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्देश का पता दूसरा प्रदान किया जाता है। वर्तमान प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्देश का पता प्रदान किया जाता है। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी द एग्जीक्यूट द करेंट प्रोसेस इन प्रोविडेंटेड बाई। अब इन चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है जो निष्पादन करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। ए ऑप्शन है मेमोरी एंड रजिस्टर, बी ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर, सी ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, और डी ऑप्शन है डेटा रजिस्टर। इन चारों में से आपको बताना है 22 का राइट आंसर कौन सा होता है। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोगों का आंसर देना है, तब तक हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वर्तमान प्रक्रिया के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्देश जो होते हैं वो प्रोग्राम काउंटर के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में होते हैं? प्रोग्राम काउंटर के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। कौन से आइकॉन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं? कौन से वो आइकॉन्स होते हैं? आइकॉन किसे कहते हैं? स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप इज द कॉल्ड आइकॉन। जो छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई देती है उन्हें आइकॉन के रूप में जानते हैं। ये ऑप्शन है एप्लीकेशन आइकॉन, बी ऑप्शन है सिस्टम आइकॉन, डी ऑप्शन है यूजर आइकॉन, सी ऑप्शन यूजर आइकॉन, और डी ऑप्शन है यहाँ पर गेम आइकॉन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। फटाफट राइट आंसर देना है। 23 का राइट आंसर आपको बताना क्या है। इसका राइट आंसर है सिस्टम आइकॉन। सिस्टम आइकॉन इज द राइट आंसर। 23 का राइट आंसर है आइकॉन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही सिस्टम आइकॉन बन जाते हैं। इसका राइट आंसर 23 का इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। क्या माउस के पॉइंटर के अनुसार आकार को भी बदला जा सकता है? यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या माउस के पॉइंटर के आकार के आधार पर बदला जा सकता है? ये यहाँ पर ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। यहाँ पर कैन बी द साइज ऑफ द माउस पॉइंटर आल्सो बी द चेंज, आल्सो के चेंज किया जा सकता है। माउस के पॉइंटर का आकार बदला जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। यस इज द राइट आंसर है। हम माउस के पॉइंटर के आंसर को, माउस पॉइंटर के आंसर जो है वो राइट आंसर है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर बताना है यूएसबी जब ड्राइव को और किस नाम से जानते हैं? यूएसबी ड्राइव को मेनली क्वेश्चन है बाई द
बाई वाट अदर नेम ऑफ द यूएसबी थंब ड्राइव, नो। थंब ड्राइव की जगह हमें इसके अलावा कौन से हम ड्राइव का उपयोग करके नाम को जानते हैं। ए ऑप्शन है हार्डवेयर, बी ऑप्शन है सीडी, डी ऑप्शन है पेन ड्राइव और डी ऑप्शन है यहाँ पर मिल जाएगा फ्लॉपी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि लाइव क्लास आप लोगों को मिलती रहे। आज की क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर किया है। अब इसका आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पेन ड्राइव जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, यूएसबी थंब ड्राइव हो, जो किस नाम से जानती, जो लगाते हैं और डाटा यूज होने के बाद उसे निकाल लेते हैं, उसे हम लोग पेन ड्राइव के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के आज की क्लास से इतने ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उसमें हम लोग जो अगर सेकेंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाते हैं उनको कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन हम लोग नए कवर करेंगे जो भी पेपर में आते हैं, जिससे क्या रहेगा, आपको अच्छी तैयारी होने से एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको एक अच्छा एक मीडियम मिल जाता है जहां से हम लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।